दो लड़के बहुत सरप्राइज थे। क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि वो सामने देखते हैं कि एक पदचिन्ह बनता जा रहा है। ये पदचिन्ह यानी पैरों का जो निशान है, इसमें सबसे खास बात ये है कि लंदन के बीचों बीच शहर में और इस एक बड़े से घर की सीढ़ियों पर कौन बिना पैरों के चल रहा है और पैरों के निशान भी बन रहे हैं। ऐसा देख के लड़के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और ये लड़के उनके पीछा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पैरों के निशान लगातार बनते जा रहे हैं। आगे चलकर ये निशान हल्के हो जाते हैं। बात करते हैं ये निशान जो बन रहे थे, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, जो एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्रिफिन था। ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी दवाई की खोज की थी जिसको खा लेने से उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता लाइक ए ग्लास की तरह। और उसके इस एक्सपेरिमेंट से उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को सफल किया और उसने खाया जब, तो इससे उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया। और जब उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसका जो लैंड लॉर्ड था यानी मकान मालिक था, वो उसको देखकर जलता था। वो चाहता था इसको भगा दिया जाए। ये बहुत लॉलेस पर्सन है जो कानून को बिल्कुल नहीं मानता था। इसका लैंड लॉर्ड इसको बहुत डिसलाइक करता था, इसलिए उसने भागते समय उसका घर ही फूंक दिया और घर फूंक कर वो इनविजिबल हो गया और वहाँ से अपने कपड़े उतार कर भाग गया, जिससे कि मकान मालिक उसे पकड़ ना पाए। उसके बाद ये भागते हुए जा रहा था। तो बात ये थी कि ये समय जो था वो मिड विंटर का समय था, तो ठंडी हवाएं चल रही थी, जो बहुत ही चिलिंग कोल्ड हवा थी, जिससे कि उसको ठंडी लगने लगी। तो वही जब लंदन की उस सीढ़ियों से उतर रहा था, जिसे लड़के ने देखा तो वो परेशान हो गए लड़के कि ये बिना पैरों के कौन चल रहा। वो बिल्कुल अदृश्य होकर गलियों में घूमने लगा और घूमते घूमते एक स्टोर को देखता है। स्टोर में क्या होता है, स्टोर बंद होने वाला होता है और वो कुछ गर्म कपड़े और खाने की तलाश में उसके अंदर जल्दी से प्रवेश कर दे जाता है और तभी शटर गिर जाता है और वो दुकानदार ताला मारकर चला जाता है। अंदर जाकर ग्रिफिन क्या करता है, सबसे पहले कुछ गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ें ओढ़ लेता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। एक लंबा सा कोट पहनता है, एक हैट लगा लेता है और बूट पहनता है, एक बड़ा सा लंबा सा जूता पहनता है। उसके बाद कोल्ड मीट रखा रहता है किचन में, उस रेस्टोरेंट के उस बड़े से स्टोर में, तो कोल्ड मीट को खाता है। उसके बाद उसको ख़त्म करने के बाद भाई मिठाइयाँ खाता है, वाइन पीता है और उसके बाद फिर वहीं एक गद्दा लगाकर सो जाता है और यही सोचता है कि सुबह वो जल्दी उठेगा और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और आराम से वो निकल जाएगा जैसे दुकान खुलेगा। लेकिन भाई नींद अच्छी मिल गई, वो आराम से सो गया और जब सुबह वह टाइम से नहीं जगता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग आ जाते हैं और जब उसको देखते हैं तो उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। इनविजिबल हो जाता है भाई, तो कौन पकड़ पाएगा। अब वो भागते भागते एक कपड़ों की तलाश में वो कुछ सोच रहा था कि ऐसी कहाँ जाऊँ जिससे कि मैं सारे कपड़े पहन सकूँ। तो ऐसा सोचते हुए वो क्या काम करता है, एक दूसरे नाटक कंपनी में जाता है। उस नाटक कंपनी में वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे इक्विपमेंट यानी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और वो उन चीज़ों को क्या काम करता है, उसमें नकली बाल, उसके बाद कपड़े, मूछें, चश्मे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके काम की हैं। अब वो क्या काम करता है, वो सारी चीज़ों को, नकली चीज़ों को लगा लेता है और बढ़िया सा चेहरा बना लेता है और मुंह में क्या काम करता है, पट्टियाँ लपेट लेता है। पट्टियाँ लपेटने के बाद चश्मा लगा देता है, नकली नाक और दाढ़ी वगैरह सब लगा लेता है, एकदम इंसानों की तरह लगने लग रहा है। और क्या काम करता है, उस जो नाटक कंपनी का आदमी था उसको सिर पर मार कर उससे सारे पैसे छीन कर चला आता है। तो वो एक मिसेज हाल से एक औरत रहती है, यानी गांव में चला आता है और वहाँ पर मिसेज हाल नाम की औरत रहती है और उससे रूम किराए पर मांगता है। तो औरत उसका चेहरा जब देखती है कि मुंह पर पट्टी वगैरह लपेटा हुआ है, ये कैसा आदमी है, लेकिन फिर वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो कहता आपको एडवांस पैसे मिल रहे हैं ना, तो आप मुझे डिस्टर्ब ना मत कीजिए, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा पूरा चेहरा जल गया था, ख़राब हो गया है, तो इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और ध्यान ना देकर वो आगे बढ़ जाती है। अगले दिन क्या होता है,
कि ग्रेट साइंटिस्ट जो है वो आराम से अपने दिन काटता रहता है, लेकिन भाई चोरी की चीज़ें कब तक रहेंगी, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगी। और वो समय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और यहाँ मिसेज़ हॉल उससे पैसे मांगने के लिए आती हैं। तो कहता है आप परेशान न रहिए मिसेज़ हॉल जी, जैसे ही मेरा चेक आएगा मैं आपको पूरे पैसे वापस कर दूंगा, आपको पूरे पैसे एडवांस में दे दूंगा। तो उसके बाद भी मेरा चेक नहीं आया है, और जैसे ही मुझे चेक मिलेगा मैं वापस कर दूंगा। अब ये क्या काम करता है, सोचता है कि कहीं पर अब फिर से पैसे चुराया जाए। तो बगल में एक महाजन का घर रहता है, और उस महाजन के घर में ये चोरी करने के लिए जाता है। और महाजन के घर में जब चोरी करने के लिए जाता है, तभी उसकी औरत सुबह उठकर जब उठती है तो उसे खनखन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि भाई कौन है, तो अपने पति को बुलाती है। तो पति उसका डंडा उठाता है और दोनों लोग लेकर दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। अब वो लोग डर जाते हैं कि भूत वगैरह आ गया है कि जो पैसे निकाल रहा है। अब इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग, इधर उधर तो बहुत देखते हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है। और क्या देखते हैं सामने से कि हवा में उड़ उड़ कर सिक्के गायब हो रहे हैं। अब वो तो डर जाते हैं, भाई ये सिक्के कहाँ जा रहे हैं। और जो आदमी रहता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सोचने लगता है कि क्या होगा। अब ये दौड़कर ये लोग सभी मिसेस हॉल के पास जाते हैं और उनको बताने लगते हैं कि भाई मेरे घर से चोरी हो गई है। और इधर साइंटिस्ट जब दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि मिसेस हॉल सामने ही खड़ी हैं। मिसेस हॉल से वो कहता है आप अपने पैसे ले लीजिए। अब वो यही सोचने लगती हैं कि अभी तक ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ से आ गए। उसके बाद फिर कहती हैं चलिए अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद मिसेज हॉल देखती हैं कि रूम उसका खुला हुआ है और कोई रूम में था नहीं। अब मौका मिल ही जाता है उनको निगरानी करने का। अब वो तय कर लेती हैं कि जाकर अब इसके कमरे में मैं चेक करूंगी कि आखिर में ये है कौन। तभी क्या देखती हैं कि उसके सिर पर मतलब मुंह पर आकर कैप लगती है। फिर तब तक कुर्सी उड़कर उनकी ओर आकर गिरती है उनके पैरों के पास। जब उनके पैरों पर कुर्सी लगती है तो वो चिल्ला कर भागती हैं कि ये जो आदमी है, विचित्र सा आदमी है, यही कोई भूत प्रेत शैतान लेकर आया है, ये भूत प्रेतों को लेकर आया, मुझे पहले से ही शक था। ये चिल्लाने लगती हैं। अब भाई उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जितने भी रहते हैं वो लोग डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये औरत सही कह रही है, मिसेज हॉल जो हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और वो रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं मेरी चेयर मुझ पर आकर गिरी, कैप भी उड़ कर आकर गिरी है, हो ना हो ये आदमी भूत प्रेत लेकर आया है। तभी आसपास के जितने भी पड़ोसी रहते हैं वो पास में आ जाते हैं। अब सबको पूरा डाउट हो जाता है कि हो ना हो चोर यही होगा, इसी ने चोरी की होगी। और अभी पुजारी के घर से जो चोरी हुई है और इसके पास इतने जल्दी केस मनी धन कितने आ गए, ये कैसे संभव है, हो ना हो इसी ने चोरी किया होगा। अब इतना कहते हुए भाई चारों तरफ क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। सभी लोग ग्रिफिन को चोर ही समझ लेते हैं। और चोर समझ क्यों ले लें, क्योंकि वो चोर रहता ही है। और इधर मिसेज हॉल और आसपास के जितने लोग भी रहते हैं वो ग्रिफिन से पूछते हैं कि बताओ तुमने चोरी की है। अब ग्रिफिन का तो दिमाग खराब हो जाता है। ग्रिफिन कहता है तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मिसेज हॉल कहती हैं वो सब मैं नहीं जानती, तुम ही चोर हो, तुम ही अपने साथ भूत प्रेत लेकर आए हो। और सच सच बता दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब तक क्या होता है, जितने भी लोग रहते हैं आसपास के वो आ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। मिसेज इनका क्या नाम है, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ग्रिफिन सुनने को तैयार नहीं रहता है। वो कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, नहीं तो भी मेरा गुस्सा अगर अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है। बस तुरंत क्या करता है, वो बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है और सबको ढकेलने लगता है। तब तक क्या होती हैं, मिसेज हॉल जो हैं वो जफ़र नाम के एक सिपाही को बुला लेती हैं। सिपाही जब उसे पकड़ने के लिए आता है तो वो ग्रिफिन क्या काम करता है, अपना मुंह मतलब चश्मा फेंक देता है और अपनी पट्टियाँ खोल देता है। अब बिना सिर का आदमी देखकर जफ़र की तो हालत बिगड़ जाती है। अरे बाप, कैसा आदमी है, इसका तो सिर ही नहीं है, अब क्या होगा, अगर इससे भाई पंगा लेंगे तो ये तो छोड़ेगा नहीं। ग्रिफिन तुरंत ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और तुरंत इनविजिबल हो जाता है, लगाता है सबको मारने। इधर इनको जफर साहब को भी पड़ जाती है, सबको पड़ जाती है। जब इतना मार खा जाते हैं तो सब लोग तय कर लेते हैं कि भैया अब इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इससे अच्छा भाग जाओ। तो ये थी पूरी कहानी। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।